तो डॉलर की प्राइस जो है वो कम हो चुकी है, तो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस भी क्या कम हुई हैं? क्योंकि जब डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी थी, डायरेक्ट ही 250 प्लस क्रॉस कर चुकी थी डॉलर की प्राइस, तो मोबाइल फ़ोन की कीमत दिन ब दिन जो है हर रोज़ नया रेट आ जाता था। तो अब जो डॉलर की कीमत कम हुई है, तो क्या मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें कम हुई हैं? और अगर नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हो रही? और क्या तरीक़ेकार होगा कि हम मोबाइल फ़ोन्स की प्राइस को डिक्रीज़ कर सकें? ये हमारे हाथ में है। अगर है तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा और किस तरह से हम मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कमी खुद ला सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों के बारे में, जो कि आसमानों को छू रही हैं इस वक्त। क्योंकि डॉलर जैसे ही बढ़ा था, हर कंपनी ने हर रोज़ एक नया धमाका होता था, एक नया बॉम्ब गिरता था प्राइजेस का, और कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुका है। अब देख ले कि जैसे अब एक मोबाइल फ़ोन था 15,000 रुपये का, वो इस वक्त हो चुका है 22,000 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो बंदा अपने बजट के हिसाब से चल रहा था, उसका बजट इस वक्त आउट हो चुका है और वो अब नया फ़ोन ख़रीदने की कैपेसिटी नहीं रखता, और वो इस स्टेटस में नहीं है कि वो नया फ़ोन ख़रीद सके। जो 35,000 रुपये का फ़ोन था वो इस वक्त 45,000 47,000 रुपये का हो चुका है। इन्फिनिक्स के जो नोट सीरीज़ के कुछ मॉडल थे 35,000 36,000 के रेट में थे, वो इस वक्त तकरीबन 50,000 के राउंड में हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेट है और ये समझ से भी बाहर है और ये हमारी पहुंच से भी बाहर है। तो ये सख्त मैं समझता हूं कि एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा था, हर कंपनी ने रोज़ ब रोज़ जिस तरह डॉलर का रेट अप होता था, अगर 20 रुपये रेट अप हुआ फॉर एग्जांपल डॉलर का, तो वो हर रोज़ ही नया रेट जो है मार्केट में प्राइस लिस्ट को अपडेट कर देते थे और एक प्राइस बॉम्ब आवाम के ऊपर गिरा देते थे। लेकिन अब जब डॉलर का रेट कम हुआ है, तो ये कंपनीज जो हैं अपनी प्राइजेस को डिक्रीज़ नहीं कर रही अपना रेट, बल्कि मैं अब खुद ये हैरान हूँ कि कुछ कंपनीज जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के रेट अभी भी बढ़ा रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। इंपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, इंपोर्ट के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया हुआ है, इंपोर्टेड सामान को। तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड की है मेरे चैनल पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इनके पास एक ये भी बहाना है कि इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और हमें पार्ट्स नहीं मिल रहे जो हम यहाँ लाकर अपने यूनिट के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन्स को असेंबल कर सकें, और अगर कुछ ना कुछ मिल रहे हैं तो वो डॉलर के रेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि अगर डॉलर की वजह से ज़्यादा महंगी आइटम उनको मिल रही है, एक्सेसरी या पार्ट्स महंगा मिल रहा है, तो जब डॉलर का रेट कम हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने अपना रेट क्यों कम नहीं किया, और सिर्फ इंपोर्ट बंद होने की वजह से अपने मोबाइल फ़ोन्स के रेट्स को बढ़ाना, ये भी एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। क्योंकि कंपनीज़ के पास एक पूरा सेटअप होता है, इनके पास पूरी प्लानिंग होती है, पूरी एनालिटिक्स होती है इनकी की हुई, इनके पास एक पूरी टीम वर्क होता है, जिसके साथ उन्होंने अपना पिछला जो साहब का तमाम रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो है वो रेट्स तैयार करते हैं, अपने सिनेरियो तैयार करते हैं, जिसके मुताबिक अपने नए मॉडल्स को लॉन्च करते हैं। उनके पास मुकम्मल तौर पर उनका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, उनके पास मुकम्मल तौर पर उनका स्टॉक भी मौजूद होता है, उनके वेयर हाउसेज में, उनके स्टॉक मार्केटिंग में उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है, और वो भी उन्होंने पहले से ही इकट्ठी कर रखी होती है। लेकिन जैसे ही डॉलर के रेट में कुछ चेंजिंग आती है, तो ये कंपनियां जो हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। वो बोलते हैं ना, मौके से फ़ायदा उठाना, ये कंपनियां बिल्कुल इसी तरह ही करती हैं, ये मौके से बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, खालिद टेक्निकल चैनल हमारे खालिद भाई का है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं टेक्निकल के हवाले से। तो आज मैं उनकी एक बात वहाँ पे वो कर रहे थे कि जो दुकानदार हैं वो भी जो 35,000 का फ़ोन था वो 45,000 रुपये का हो चुका है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो इनवाइस से भी ऊपर 2-3 हज़ार सेल कर रहे हैं, यानी 45,000 वाला फ़ोन वो 47,000 में बेच रहे हैं या 46,500 में बेच रहे हैं, इस तरह करके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ सेल कर रहे हैं। और अगर उनके पास कलर डिफरेंस लेने आप जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये माल जो है ये शॉर्ट है, ये कलर उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये आपको 5,000 रुपये महंगा में मिलेगा। मैं इनकी बात से किसी हद तक सहमत हूँ, लेकिन पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ दुकानदार जो हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो पिछले दिनों में कंडीशन चल रही थी मार्केट में शॉर्टेज माल की, तो जो कंपनी प्राइजेस थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इलाके को सप्लाई करता है, उस डीलर ने अपने पास माल स्टॉक करके रखा हुआ है और वो जो है पूरी इनवाइस के ऊपर दुकानदारों को माल सप्लाई कर रहा है। और जब एक दुकानदार को 45,000 रुपये वाला फ़ोन, 45,000 इनवाइस वाला फ़ोन पूरे 45,000 में मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है 1,000-1,500 रुपये अपना मार्जिन तो वो रखेगा। तो जब उनके पास
पहला स्टॉक पड़ा हुआ था तो उससे उनको ये फायदा हो गया कि पहले पड़े हुए स्टॉक का रेट बढ़ गया, लेकिन जब आइंदा की उन्होंने परचेजिंग करनी है तो वो तो जाहिर सी बात है वो नए रेट के मुताबिक करेंगे। लेकिन जब जो यहां पर ये बात है कि वो उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि 45,000 वाला फोन जो है वो 47 में बेच रहे हैं, 46 में बेच रहे हैं, 46,500 में बेच रहे हैं, तो यहां पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। यहां पर यह भी सीन है कि जो डीलर हैं वो पूरी इनवाइस के ऊपर ही जो है दुकानदारों को माल सप्लाई कर रहे थे। मैं खुद एक दुकानदार हूं, मैं खुद इसकी परचेजिंग करता रहा हूं, पूरी इनवाइस के ऊपर हमें माल मिलता रहा है। और तो जब पूरी इनवाइस के ऊपर माल मिलता था तो जाहिर सी बात है अब दुकानदार ने भी कुछ ना कुछ कमाना होता है। तो इस वजह से जो है खालिद भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन यहाँ पर एक मैं थोड़ी सी उनकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करना चाहता था। तो मज़ीद अब हम ये जानते हैं कि ये अगर प्राइजेस कम होंगी तो कब तक कम होंगी, और अगर होंगी भी तो कितने की प्राइस जो है वो कम होंगी। तो इसका जवाब ये है कि आने वाला जो वक्त नज़र आ रहा है, बाज़ दोस्त ये कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 माह के अंदर अंदर प्राइजेस काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो कंडीशंस हैं, जिस तरह के हालात वाक़यात हैं, प्राइजेस कम नहीं होने वाली। और अगर बिलफर्ज प्राइस में कुछ कमी आई भी तो जहां पर एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 8 से 10,000 रुपया प्लस हुई है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया या 2,500 रुपया कीमत ही कम होगी, जो कि बहुत ज़्यादा रेट डिफरेंस है। फिर भी अगर एक फ़ोन के ऊपर 10,000 रुपया जो है वो बढ़ गया है और बाद में उसका रेट 2,000 रुपया कम भी हो गया है तो ये कोई फ़र्क नहीं है, ये भी सरासर कस्टमर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। तो मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाला जो वक्त है उसमें प्राइजेस कम होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, और स्पेशली उस वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि इंपोर्ट माल के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जब तक ये एलसी ओपन नहीं होगी, जब तक ये बैन ख़त्म नहीं होगा, तब तक तो किसी भी आइटम का रेट कम होने वाला नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि हम इस तमाम जो तमाशा है, ये तमाम खेल चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये एक ट्रेंड है नाजायज़ मुनाफाखोरी का और मौके से फ़ायदा उठाने वाला। जब भी जैसे ही आइडिया हो जाता है कि किसी भी चीज़ की कोई डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको स्टॉक कर लो और स्टॉक करके ब्लैक में महंगा करके बेचो। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से जान लें, 2020 में कोरोना आया था, कोरोना ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करके रख दिया, ना मईशत भी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, कारोबार बंद हो चुके थे, मार्केटें क्लोज थी, हर बंदा अपने घर में मफलूज होकर रह गया था। तो वहाँ पर एक मास्क की जो है हम मिसाल ले लेते हैं, एक मास्क जो कि 5 रुपए का होता था, उस कोरोना के दिनों में वो 50 रुपए का, 100 रुपए का एक मास्क सेल होना शुरू हो गया। क्यों? उसकी क्या वजह थी? क्योंकि वो नायाब हो गया था, उसकी डिमांड बढ़ गई थी, अब वो हमारी ज़रूरत बन गया था। हमें पता चल गया था कि ये लोगों की डिमांड है, इसको हम जितने का चाहे बेचें कस्टमर लेगा, क्योंकि ये एक ज़रूरत है और ये हमारी अशद ज़रूरत है। इसके बगैर वो उन दिनों में हमारा गुजारा नहीं था, क्योंकि जहाँ पर भी जाते थे, आप किसी ऑफिस में जाते थे, बैंक में जाते थे, नादरा ऑफिस में जाते थे, आप किसी भी दुकान पे जाते थे, वहाँ पर सबसे पहले ये इश्तिहार लगा होता था, नो मास्क नो सर्विस, मास्क पहने और अपना काम करवाएं। तो जाहिर सी बात है जब हर जगह पर यह बोर्ड देखने को मिलेगा तो मास्क तो हर बंदे की ज़रूरत बन गया। तो यही एक मोटी सी मिसाल थी। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम लोग अपने हाल पर रहम नहीं करते, हमें भी चाहिए कि हम अपने बारे में सोचें, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, ताकि अल्लाह पाक भी हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि जो दूसरों पर रहम करेगा अल्लाह पाक उस पर ज़रूर रहम करेगा। तो मज़ीद जो है प्राइजेज़ कम होने के बारे में बहुत से दोस्त ये बोल रहे हैं कि प्राइजेज़ कम होगी, तो लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्राइजेस कम होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त चल रहा है उसके मुताबिक अगर फ़र्क पड़ा भी तो 1500, 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये तक का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा प्राइजेस कम नहीं होंगी। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्राइजेस हम खुद किस तरह से कम कर सकते हैं। इसका ये तरीक़ेकार है कि हम हर चीज़ का बाइकआउट कर दें। ये जो नए मोबाइल फ़ोन्स हैं ये हम परचेज़ करना ही छोड़ दें। आप लोग यूज़ मोबाइल फ़ोन में कन्वर्ट हो जाएँ, यूज़ मोबाइल फ़ोन्स की तरफ चले जाएँ। आप अपनी रेंज के मुताबिक जितना आपकी बजट है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, उतने में जो 2-3 साल पुराने मॉडल्स हैं उनमें आप यूज्ड फ़ोन्स ख़रीद लें, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप उनकी तरफ जो है वो चले जाएं न्यू फ़ोन्स की बजाय, क्योंकि मौजूदा वक्त में न्यू फ़ोन्स बहुत महंगा पड़ रहा है, आपकी जेब पर भी भारी होगा और आपके बजट से भी आउट होगा। तो इसका सबसे बेस्ट जो हल है, सबसे बेस्ट इसका जो तरीका है वो है आप इनसे बाइकआउट कर दें, नए मोबाइल फ़ोन्स
ख़रीदें ही ना तो ये कंपनियां एक माह के अंदर इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इनकी जब सेल हीरो से ज़ीरो आएगी तो इनकी सेल पर बहुत असर होगा और इनको मजबूरन अपनी प्राइजेज़ कम करना पड़ेंगी। तो एक यही तरीका मेरी नज़र में, मेरे मशवरे के मुताबिक आपको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप भी इसी मशवरे पर अमल करें। और ये 100% जो है आजमूदा नुस्खा है कि अगर आप किसी भी आइटम का, किसी भी चीज़ का बाइकआउट करें तो मजबूरन उसका रेट कम होगा ही। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, जबकि पाकिस्तान ने अभी 2-4 दिन पहले 6 रुपये पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ये भी ज़्यादती है। इसके हल के लिए भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कंपेन्स चल रही हैं कि अब पेट्रोल ख़रीदना ही बंद कर दें। बल्कि अब तो 2 दिन पहले की मैं पोस्ट एक देख रहा था, उस पर बहुत सख्त नोटिफिकेशन थे कि 2 दिन के लिए जो है पेट्रोल बिल्कुल बाइकआउट कर दिया जाएगा, पेट्रोल ख़रीदा ही नहीं जाएगा। तो जब सिर्फ 2 दिन के लिए पेट्रोल बंद करके पेट्रोल की कीमत में हम कमी ला सकते हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए हम नए मोबाइल फ़ोन की ख़रीद को रोक कर इनकी कीमत में कमी नहीं ला सकते? बिल्कुल 100% ला सकते हैं। तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप अभी नए मोबाइल फ़ोन्स की तरफ मत जाएं, नए मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर पैसे मत ज़ाया करें, क्योंकि अभी जो आप परचेजिंग करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल भी नफ़ा बख्श नहीं होगी, ये बहुत ही कॉस्टली होगी। वैसे भी हमारे पाकिस्तान का ये ट्रेंड ही है कि एक ट्रेंड होता है कि जब रेट बढ़ जाते हैं उसके बाद रेट कम बिल्कुल भी नहीं होता। ये पाकिस्तान का एक सिनेरियो शुरू से ही चला आ रहा है और मज़ीद 2-3 माह के अंदर अंदर हम सब अपने आप को, अपने जहनों को समझा लेते हैं कि यार ये यही रेट चलेगा, इससे रेट कम नहीं होगा। तो अगर आप बदलेंगे तो इंशाल्लाह रेट भी बदलेंगे। आप अपने आप को चेंज करेंगे, रेट भी चेंज होंगे। आप अपने आप को समझाएंगे, कंपनियां भी अपने आप को समझाएंगी। आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो कंपनियां भी अपनी हद को जो है वो जानेंगी। अगर आप इसका मुकम्मल बाइकआउट करेंगे तो इंशाल्लाह कंपनियां जो है मजबूर हो जाएंगी कि वो अपने रेट्स को कम करें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आया था। उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन और मेरा जो मशवरा है वो आपके लिए कारआमद रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम पहुँचे, ये आइडियाज़ उन तक पहुँचें, ताकि वो भी जो है इसको फॉलो करके इस पर अमल कर सकें। और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। अगर हम ये कहें ना कि सिर्फ मैं एक उठकर इसके ख़िलाफ़ कंपेन करूं तो रेट कम हो जाएंगे, आप उठ जाएं कंपेन करें तो इसका रेट कम हो जाएगा, या कोई एक स्पेसिफिक सिटी उठकर इसके ख़िलाफ़ कंपेन करे तो रेट नीचे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सबको मिलकर एक बाजू बनना होगा। एक बाजू बनकर हम जब इसका बाइकआउट करेंगे तो बिल्कुल इसका रेट जो है वो कम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती रही होगी आपके लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।